हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक मैप पे। आज हम 12th क्लास का चैप्टर 1 का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कोई भी दो फंक्शन का मिलन मिलके एक तरह से मिल जाना, उनका कंपोजिशन हो जाना। इसमें बताऊंगा कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं। कंपोजिशन फंक्शन कोई फंक्शन है एफ ए से बी पर, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। ए मान लो कि कोई डोमेन है ए और को डोमेन है बी, और ये किस फंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं? फंक्शन एफ के द्वारा जुड़े हुए हैं। और यहीं एक फंक्शन है जी, जो कि किसी तीसरे मतलब जिसके लिए इसका कोडोमेन जी का डोमेन है। किसका कोडोमेन? एफ फंक्शन का जो कोडोमेन है वो जी का कोडोमेन होता है, जहाँ पे वैल्यू इमेज निकल के आती है। और जी का कोडोमेन है सी, ये हो गया जी। अब अगर हम बात करें एक फंक्शन की, इसे बोलते हैं हम जी ओ एफ, यानी कि इन दोनों फंक्शन को अगर हम मिला के जो एक कंपोजिशन बनाएंगे उसे जी ओ एफ बोलेंगे। तो वो होता है ए से सी पर, यानी कि ए इधर अगर ए की वैल्यू पुट करेंगे हम इस फंक्शन में, तो जो इमेज आएगी वो सी में आएगी, वो उसके लिए कोडोमेन हो जाएगा सी। तो एफ और जी का कंपोजिशन हो जाएगा जी ओ एफ। ये सिंपल मीनिंग होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। जैसे इसमें लिखा है ए से फंक्शन एफ जुड़ रहा है, एफ से जी जुड़ा हुआ है, ये होता है। जब कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ से डिनोट करते हैं हम, जी ओ एफ से भी कर सकते हैं, और बल्कि ए टू सी, और जी ओ एफ एक्स भी करते हैं, या जी एफ एक्स भी करते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है जो इस फंक्शन को अगर हम इस फंक्शन से पुट कर दें तो जो वैल्यू आए वो डोमेन की वैल्यू वापस डोमेन की ही वैल्यू आ जाए। जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, ये एक्स मान लो इसे, ये वाई, डोमेन हो गया एक्स, को डोमेन हो गया वाई। और एक फंक्शन है वाई से एक्स पर, ये हो गया जी। इसके लिए अब जी के लिए डोमेन हो गया वाई, को डोमेन हो गया एक्स, ये हो गया जी टू एक्स। तो जो जी फंक्शन होगा वो एफ का इन्वर्टिबल होगा, यानी कि इसका इन्वर्स होगा, यानी कि वापस वही वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसे इस तरह से सोल्व करें, जी ये वाला जी ओ एफ, ये वाला एफ एक्स, अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो एक्स आएगी। अगर ये आता है तो जी जो है एफ का इन्वर्स है। एफ इन्वर्स को हम जो है एफ -1 से भी डिनोट कर देते हैं, ये हो गया एफ इन्वर्स। एक चीज़ और है, कोई भी इन्वर्टेबल फंक्शन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू हो, यानी कि मैनी वन नहीं होना चाहिए, मैनी वन ना होनी चाहिए, और ऑन टू ना हो तो भी वो उसका इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है। मैनी वन और ऑन टू का मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है। मैनी वन होता है जैसे कि किसी दो एलिमेंट की एक इमेज बनना, तो ये मैनी वन होते हैं। और ऑन टू जब किसी भी फंक्शन में, यानी कि डोमेन में रेंज से अलग कुछ एलिमेंट्स बच जाएं जो मतलब कि किसी की भी इमेज ना हो, तो ऐसे होते हैं। और ऐसे ऑन टू नहीं होते हैं। अगर 1 1 ऑन टू है तभी पॉसिबल है, अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्टिबल होना पॉसिबल ही नहीं है। अब एक थ्योरम है, थ्योरम 1 इस चैप्टर की, कि कोई फंक्शन है x से y पर f, और y से z पर है g। y से z पर कौन सा फंक्शन है? g। और z से s पर, ये जो है डोमेन को डोमेन होंगे फंक्शन के हिसाब से, कौन सा को डोमेन है? ये फंक्शन है h।
तो अगर हम एच जी ओ एफ, यानी कि अगर हम जी ओ एफ पहले निकालें फिर एच निकालें तो वो बराबर होगा, अगर हम एच ओ जी पहले सोल्व कर रहे हैं और एफ बाद में, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये है थ्योरम 1 पॉइंट। इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहते हैं, अगर फंक्शन x से y पर है, y से z पर है, इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अगर जी ओ एफ का हमें इन्वर्टिबल, ये तो सिंपल ये है कि अगर x से y पे है, y से z पे, इसमें a से b पर है, b से c पे है, इन्होंने x y माने हुए हैं। तो जी ओ एफ का इन्वर्स, किसका इन्वर्स, जी ओ एफ का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो f का इन्वर्स निकाल लो, ठीक है, और g का इन्वर्स निकाल लो। ये जी ओ एफ का इन्वर्स होगा, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। ये है थ्योरम 2। इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझने में थोड़ा आसानी हो। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बस ये बताना है, जी ओ एफ बताना है। एफ जो है किससे, 1 से 4 पर है, और जी किससे किस पर है, 1 to 5 से 1 3 पे। ये इसका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। तो हमें अब हमें फंक्शन दिया हुआ है f 1 2 3 5 4 1। देखो अगर हम इसे ऐसे लिखें, ये फंक्शन 1 3 4 ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया 1 2 5, ये हो गया कोडोमेन, ये हो गया डोमेन। अच्छा, इसमें अब आगे बताया हुआ है, यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे बताया हुआ है 1 की इमेज क्या है, 2 है, 3 की इमेज क्या है, 5 है, और 4 की इमेज क्या है, 1 है। ये 1 1 ऑन टू हुआ, सारी इमेजें बन रही हैं। इस तरह से जी का देख लो। अब जी में क्या है, जी के फंक्शन ये हैं, ये एफ फंक्शन पे हैं, जी पे क्या है 1 2 5 और 1 3। तो 1 3 यहाँ पे देखो जी फंक्शन दिया हुआ है, जी फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। 1 की इमेज क्या है, 3 है, 2 की इमेज भी 3 है, और 5 की इमेज क्या है, 1 है। अब हमें जी ओ एफ निकालना है, तो जी ओ एफ 1 निकालना है। अगर हम इसे सिंपल यहीं से मतलब कि डायग्राम के थ्रू करें तो ये देखो तुम, हमें जी ओ एफ 1 निकालना है। देखो जी ओ एफ फंक्शन एफ का है, फंक्शन एफ का क्या, कौन सी इमेज बनेगी 2, और 2 की इमेज क्या बनेगी 3। तो जी ओ एफ 1 क्या आएगा, 3 आएगा। या तो ऐसा समझ लो आप कि देखो फंक्शन है, यहाँ से देखो फंक्शन 1 की क्या इमेज थी 2, तो 1 का क्या हो गया 2 लिख लिया, और G2 क्या था, ये रहा G2 हो गया 3, तो G2 3 हो गया। तो GOF पूरा क्या हो गया, GOF1 क्या हो गया 3 हो गया। GOF ठीक है, GOF 3 निकालना है, यानी कि फंक्शन GF3, पहले F3 देखो, F3 क्या है 5 है, F3 क्या है 5 है, F3 क्या होगा 5 होगा। मेरा F3 क्या है 5 है, यहाँ से पता चल गया हमें F3 क्या है 5 है। और अब F3 को मैं क्या लिख दिया 5 लिख दिया। G5 क्या है, G5 क्या है, G5 ये रहा 5 ये रहा, G5 क्या है 1, G5 क्या है 1, तो GOF3 क्या होगा 1 होगा। इस तरह से GOF4 देख लो, F4 क्या है, F4 क्या है 1, ये रहा F4 ये रहा F1, F4 क्या हो गया 1, ये रहा F4 1।
तो F4 क्या है, F4 1 है, और G1 ये रहा, G1 क्या है 3 है, तो GOF4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से GOF में कितने कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, 1 3 1 3 3 1 और 4 3, ये हो गए GOF के एलिमेंट। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे NCERT की बुक के क्वेश्चन है, अगर तुम्हें क्वेश्चन ना समझ में आए तो तुम NCERT बुक में देख सकते हो, ये यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है fx, कोई फंक्शन है वो गिवन है fx 4x + 3 और 6 अपॉन के 6x - 4 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू के 2/3। इसमें जैसे तुम्हें यहाँ पे तो डोमेन कोडोमेन दिए हुए हैं, जैसे ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, अप्रोक्सीमेटली सभी चीज़ में दिए होते हैं। जैसे फंक्शन दिया होता है r to r दिया होता है, या नेचुरल नंबर टू नेचुरल, r to r का मतलब होता है रियल नंबर से रियल नंबर पे, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ये डोमेन कोडोमेन के होते हैं। अगर तुम मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो तुम्हें ये बातें ईजिली समझ में आ जाएंगी, r से r का क्या मतलब है, n से n का क्या मतलब है। इसमें सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू के 2, यानी कि x की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बस क्या नहीं हो सकती, 2/3 नहीं हो सकती। मैंने पीछे भी एक बार एक वीडियो में बताया हुआ था कि 2/3 होने से क्या हो जाएगा। एक बार जल्दी से अभी भी बता दूं आपको कि अगर मैं अपॉन x की वैल्यू है 2/3 रखूँगा यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होने से का मतलब है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन आ जाएगा तो ये कोई फंक्शन ही नहीं कहलाएगा अगर नॉट डिफाइन आएगा तो। इस वजह से इन्होंने पहले ही 2/3 यहाँ से हटा दिया। तो फंक्शन दिया हुआ है और तुम्हारे डोमेन को डोमेन यहाँ पे दिए हुए हैं, x फॉर ऑल x यानी कि रियल से रियल है, बस क्या नहीं है माइनस के 2/3, यानी कि रियल की वैल्यू में ये ना हो। f(f(x) पूछा गया है हमसे, f(f(x) पूछा गया है, यानी कि f(f(x) का क्या मतलब हुआ, f(f(x). अब f(x) की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये 4x + 3 और 6x - 4। तो अगर f(4x + 3 अपॉन के 6x - 4) मैंने यहाँ पर रख दिया। दोबारा से इसे दोबारा से f के लिए सॉल्व करना है। इस बार क्या है, इस बार है fx की वैल्यू रख दी। अब जो है इस x की जगह, इस x की जगह क्या रखना है हमें, इस x की जगह रखना है हमें fx की वैल्यू। और fx की वैल्यू क्या है, देखो 4 का 4 लिख लिया, x की जगह हमने क्या रखा, ये वैल्यू रखी, +3 ऐसे ही लिख लिया, अपॉन के 6, और फिर fx की जगह क्या रखा, fx की जगह रखा हमने ये, मतलब कि x की जगह रखा हमने fx की पूरी वैल्यू रख दी -4। अब अगर हम इसे फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x आ जाएगा। सोल्व करने के बाद क्या आएगा x। तो मैंने तुम्हें एक बताया था कि अगर GOF(x) इक्वल टू के क्या हो, x ही आ जाए, GOF(x) क्या है तो g क्या होगा, इन्वर्स, मतलब कि GX क्या होगा, F इन्वर्स होगा। बट यहाँ पे क्या है, FX रखने पर ही क्या आ गया, x आ गया। अगर x आ गया तो f फंक्शन जो है वो क्या हुआ, f फंक्शन जो है अपना ही क्या है, इन्वर्स भी है, यानी कि f जो है, f इन्वर्स जो है वो f के ही इक्वल है या बराबर है। ये हो गया f जो है f का ही इन्वर्स होगा। तो ये था, ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, और एक दो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से। ये होगा, तुम्हें ये PDF नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, मेरा टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में है, और तुम वहाँ पे जाके PDF भी नोट कर सकते हो। मैं वहाँ पे अपनी वीडियो की लिंक भी डाल देता हूँ। वीडियो को तुम सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी बाय बाय, थैंक यू।